कब्र पे पानी डाल दो। ये कब्र पे फूल पड़े हैं, कौन आता है यहाँ पे? साहब वो जावेद साहब आते हैं, वही फूल लेकर आते हैं अक्सर। अच्छा जावेद, हाँ डाल दो। असद बेटा, ये तुम्हारी माँ की कब्र है, उस माँ की जिसने तुम्हें पैदा किया। तुम्हारे पैदा होने पर तुम्हारी माँ बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। पता नहीं क्या कुछ सोच रखा था उसने तुम्हारे लिए, लेकिन जिंदगी ने उसे मौका नहीं दिया और तुम्हें देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। तुम अपनी माँ की कब्र पे पहली बार आए हो और मैं भी बहुत सालों के बाद आया हूं, लेकिन देखो जिस कब्र पे फूल पड़े होते हैं ये इस बात का सबूत होते हैं कि अपना वही होता है जो हमारी गैर मौजूदगी में हमारे अपनों की कब्र को लावारिस ना होने दे। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब करे। ओह माय गॉड। सिस्टर, आप इनकी ईसीजी, ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स और सिटी स्कैन दोबारा कराएं और एज सून एज जल्दी इनकी रिपोर्ट्स लेकर आएं जल्दी। डॉक्टर, आप डॉक्टर बकीर का कहें इनके लिए ओटी रेडी तैयार करें। आप इनको भी बाहर लेके जाएं प्लीज। आप बाहर जाइए। अम्मी को क्या हो गया? नहीं, आप अम्मी को क्या हो गया? ये कुछ नहीं हुआ, बाहर चले प्लीज, आ जाइए प्लीज, बाहर चले आप प्लीज। कोई खतरे की बात तो नहीं है? कुछ नहीं हुआ, आप बाहर चले। अम्मी तुम ठीक हो? अम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, कि हार्ट बीट इतनी तेज हो रही है और डॉक्टर मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे। पता नहीं क्या हो गया। तुम हौसला रखो, डॉक्टर्स हैं उनके पास, वो ठीक हो जाएंगे। बस दुआ करती रहो। अभी तो बताना मुश्किल है कि हम वापस कब आएंगे। तो बस ठीक है ना, मैं यहाँ पे अकेले रह के क्या करूंगी? मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, हम भी तो यहाँ मजबूरी में रह रहे हैं ना। हम जल्दी आएंगे, आप परेशान मत हो। देखो बेटा, तुम जब से वहां गए हो तुम्हारे पास तो टाइम होता नहीं कि तुम अपनी माँ को फोन करो। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, तुमसे बात ही नहीं होती है मेरी। कैसी बातें कर रही है मॉम? 2-3 दिन ही तो हैं। आपको पता है उनकी सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि खाला के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसी सिचुएशन में तो हम सब कुछ छोड़ के वापस नहीं आ सकते ना। देखो बेटा, मेरा वक्त यहाँ बिल्कुल भी नहीं गुजरा है तुम्हारे बगैर। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारे डैड को अगर वहां रुकना है तो वो रुक जाए ना, लेकिन तुम्हें भेज दे, बस तुम आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आज ही डैड से बात करता हूँ और
हम लोग कुछ प्लान करते हैं, फिर आपको बताते हैं वापस आने का। अपना ख्याल रखना बेटा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, और अगर ज्यादा टेंशन हो तो आप ज़ारा के पास चली जाइएगा, बल्कि मैं खुद ज़ारा को कॉल करके कहता हूँ आपको आके ले जाए। ठीक है मॉम? ओके, अल्लाह हाफिज, बाय। अच्छा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बैठो यार, बैठो। क्या हुआ डैड? आप परेशान लग रहे हैं। बेटा, खदीजा के पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो क्या होगा। प्लीज असद, प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। बस हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो मैं जावेद से बात करूं। बेटा, अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ डैड, मुझे लगता है पहले आपको वहां से बात करनी चाहिए। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता। अब तुम उससे मिल चुकी हो, तुम्हारे दिल में उसको लेकर जितनी भी शिकायत थी मेरा ख्याल है कि दूर हो चुकी होंगी। तुम्हारी खाला का बेटा है, और सबसे बढ़कर नजीब खुद ये रिश्ता करना चाहता है। वो फिर से पुराने रिश्तों से जोड़ना चाहता है। रिश्तों की कमी तो उन्हें भी नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि तुम उनके घर की बहू बनो। और देखो बेटा, अगर तुम्हारी माँ ठीक होती तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त उसकी भी सबसे ज्यादा चाहत और खुशी यही होती। मुझे पूरा यकीन है महा और जावेद तो बहुत खुश होंगे। उन्हें कोई एतराज नहीं होगा, उन्हें तो बहुत अच्छा लगेगा कि इस मौके पर हमने उनका साथ दिया। असद, मैंने खदीजा को कभी अपनी साली के तौर पे नहीं देखा। मुझे लगता है वो मेरी बहन है। और जावेद जो है ना, वो इसी वजह से परेशान है कि अगर खदीजा को कुछ हो गया तो वो अकेले महा को कैसे संभालेगा। बेटा खदीजा, तुम जानते हो दिन ब दिन मौत के मुंह में जा रही है। और बेटा, सारी जिंदगी इन दोनों ने तुम्हारे बाप को दिया है, कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा। जिंदगी में मुझे पहली बार एहसास हो रहा है जैसे उन्हें मेरी जरूरत है, मैं उनके किसी काम आ सकता हूं। प्लीज बेटा, ये लम्हा मुझे दे दो प्लीज। डैड, आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। मैं आपका बेटा हूं। I won't let you down. थैंक यू बेटा, जीते रहो। मैं ये खुशी की खबर जावेद से शेयर करता हूँ। जीते रहो। होगा वही बेटा जो तुम चाहती हो। तुम सोच लो, फिर जो कहोगी मैं वही जवाब उनको दे दूंगा। पापा,
बस एक बार अम्मी को ठीक होने दें, फिर आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे मैं वैसा कर लूंगी। फिर एक बार बस अम्मी ठीक हो जाए। मैं बेटा वो बाबा, क्या आप अम्मी की जिंदगी से मायूस तो नहीं हो गए? कहीं यही वजह तो नहीं है जो इस तरह आप जल्दी में मेरा निकाह कराना चाह रहे हैं? बेटा यही सच है कि तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बाबा, प्लीज ऐसा नहीं हो सकता। अम्मी को कुछ नहीं हो सकता, प्लीज आप ऐसे मत करें। अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे पता है, मुझे यकीन है ना बाबा? अम्मी ठीक हो जाएंगी ना बाबा? बाबा अब मुझे सच सच बताएं। ना उम्मीद है डॉक्टर बेटा, किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है। वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा, तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। और इस वक्त में हम सिर्फ उसे खुशी तो दे सकते हैं बेटा। अरे मेरा बच्चा, यूं बात बात पे नाराज ना हुआ कर। खुद भी परेशान होते हो और हमें भी परेशान करते हो। मैंने कहा ना तुमसे कि खतीजा का मसला हल हो जाए, फिर तुम्हारे अब्बू बात कर लेंगे। अम्मी आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। अगर इस मुसीबत में हम उनका साथ नहीं देंगे तो क्या खाक रिश्ते के लिए राजी होंगे? वो लोग पहले इनकार कर चुके हैं। और वैसे भी अब जो कुछ समर देख चुकी है ना अम्मी, उसके बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरा खून खौल रहा है। अरे समर का तो हो गया दिमाग खराब, उसकी बातों में ना आया करो तुम। मेरी बात गौर से सुनो, अभी बस तुम चुप हो जाओ। शादी हो जाएगी ना, जैसा चाहोगे वैसे रहेगी। अरे तुम्हारे इख्तियार में होगी ना। अरे कौन सी शादी, कैसी शादी? इनकार कर चुके हैं वो लोग, देखा नहीं आपने? और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, ऐसी होती क्या शादियां? ऊपर से मुझे लेक्चर दे रही हैं कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है उसे मैं चुपचाप देखता रहूं, ये गैर महरम के साथ। वैसे ही चाचा ने इतना सर चढ़ाए रखा है उसे, और हॉस्पिटल में भी अकेली रह रही है मैडम। बड़ी आई। फिर क्यों अपनी जान हल्कान कर रहे हो हैं? अगर किसी पर्दे वाली से शादी करनी है तो मुझे बताओ। वो तुम्हारी खाला की लड़की है ना सादिया, बात करती हूँ मैं उससे जाके। वो तो ऐसे ही तैयार बैठी है, रिश्ता मांगने की देर है, चट मंगनी पट ब्याह बस। अम्मी देखें, ये मजाक का टाइम नहीं है। आप जानती हैं मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ माँ के साथ करूंगा। हाँ तो फिर इतना अकड़ क्यों रहे हो? कोई चीज अपनी पसंद की अगर लेनी हो ना तो या तो लड़की पसंद की ले लो या उसका किरदार। अम्मी, जावेद चचा और नजीब अंकल आए, चले हैं? दोनों क्यों आए? अरे हाँ आप चलें, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। अरे कोई नहीं जा रहे, तुम बैठो। जा रही हूँ ना मैं, देख रही हूँ। संभाल लिएगा फिर। हाँ हाँ तुम्हारी माँ संभाल लूंगी। आए कहीं से, मैं भी चलूंगा। सच्ची बात तो ये नजीब कि मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जावेद ने पता नहीं क्या कुछ कहा होगा, मुझसे मिलना चाहोगे भी या नहीं, क्योंकि अब तो यही सबसे बड़े दुश्मन समझते हैं हमें। अरे नहीं तारिक भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका जिक्र जब भी हुआ है हमेशा बहुत ही अच्छे अल्फाज में हुआ। अस्सलाम वालेकुम भाई। अरे वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक है, बैठे बैठे प्लीज। और सुनाए कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नजीब भाई, बहुत अरसे बाद आपने चक्कर लगाया। बस भाभी, मैं जब से लाहौर शिफ्ट हुआ हूँ पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा किया आपने जो चक्कर लगा लिया, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। तारिक भाई, भाभी जी, दरअसल मैं आपको अपने बेटे के निकाह पे इनवाइट करने आया हूँ। मैंने और जावेद ने असद और महा के निकाह का फैसला किया है।
वो खदीजा भाभी की बीमारी की वजह से मैंने और जावेद ने बहुत सादगी से प्लान किया है सब कुछ। निकाह? ये फैसला आपने कब किया? हमें तो कानो कान खबर ना हुई। बस वो आज ही किया है। आप तशरीफ लाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। हाँ भाई जरूर आएंगे। ठीक, इंशाल्लाह। तारिक भाई इजाजत है, मैं चलता हूँ। नहीं ऐसे कैसे, साथ खाना खाएंगे। अरे नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं अपने बेटे असद को भी लेके आऊंगा। चलो हमें छोड़ दो। बहुत शुक्रिया। देख लिया आपने जावेद? देख लिया ना क्या किया जावेद ने? अरे सारी जिंदगी जिन्होंने उन्हें पलटकर पूछा नहीं, उन पर इतना भरोसा किया, और अपने सगे भाई को इतने बड़े फैसले की कानों कान खबर भी न लगने दी। बस मैंने कह दिया है, हम में से कोई नहीं जाएगा इस निकाह में। बस। हमारा दिमाग सही है, नया रिश्ता नहीं बना तो पुराने रिश्ते खत्म कर दूं क्या? क्या कहेगी दुनिया कि सगी भतीजे के निकाह में शरीक नहीं हुआ? शायद आप भूल रहे हैं, आप उनसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं, और अब आप रिश्ते निभाने जाएंगे तो मजीद आपकी बेइज्जती होगी। जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसा करें, लोगों को छोड़ दें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि फैजान को इन सब बातों का पता लगेगा तो वो क्या करेगा। हाँ बेटा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इससे बेहतर कोई और रिश्ता है। तुम्हारी माँ के पास वक्त बहुत बहुत कम है। बस हमारे पास वक्त नहीं है, हमें जो भी फैसला करना है अभी और इसी वक्त करना होगा। बेटा अभी सिर्फ निकाह कर लेंगे, रुखसती हम बाद में कर लेंगे। हाँ किसी भी वक्त वो अपनी आखिरी सांस ले सकती है, वो बात नहीं कर सकती, वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी इस वक्त में हमें मौजूद तो है ना। और अभी कोई भी बात जो उसे खुशी और राहत दे सकती है तो वो सिर्फ ये है बेटा कि तुम्हारा और असद का निकाह हो जाए। क्या हुआ, परेशान क्यों? डैड मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना? अरे नहीं मेरे बच्चे, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही फैसला किया है। ट्रस्ट मी। हाँ आओ अंदर आओ, शाबाश, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। आओ फैजान, आज तुमने आने में बहुत देर नहीं कर दी? देर से कहा अम्मी, आज तो बल्कि जल्दी आया हूँ। जल्दी आए? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये लो दूध तो पियो। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है आपको अपने बेटे पे? मुझे तो अपने बेटे पे हमेशा से बहुत प्यार आता है। मेरा बस चले ना तो ज़माने भर की खुशियां अपने बेटे की झोली में डाल दो। सारी नहीं अम्मी, सिर्फ माँ। आप कुछ भी करके मेरी शादी करवा दे अम्मी माँ से, समझ लीजिएगा मुझे दुनिया भर की खुशियां मिल गई।
तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी माँ तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करेगी। तुम दूध तो पियो। बस अम्मी, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ जा, शाबाश, जा मेरा बेटा। या अल्लाह, ये बस सुकून से सो जाए। आंटी आप बिला वजह परेशान हो। आप इमेजिन तो करें कि वहाँ क्या सिचुएशन है। एक मरीज की इयादत करना कितना मुश्किल होता है। उसकी खाला की कंडीशन बहुत सीरियस है। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो वहाँ पे कितना परेशान होगा। नजीब ने भी ना अजीब आजमाइश में डाल दिया उसको और साथ ले गए। सब गलती मेरी है, मुझे उसे भेजना ही नहीं चाहिए था, रोक लेना चाहिए था। अब देखो ना, जब भी उसको फोन करो मुझसे ठीक से बात नहीं करता है, मुझे कॉल नहीं करता, और जब मैं उसे फोन करूं तो कोई ना कोई आकर उसके सामने बैठ जाता है या फिर हॉस्पिटल में होता है। बात तो वो मुझसे भी कम कर रहा है, मगर मैं उसकी सिचुएशन को समझ सकती हूँ। अब देखिए वो इतने साल बाहर भी तो रहा है, आपने बर्दाश्त कर लिया, ये भी बर्दाश्त कर ले। बस 2-3 दिन की तो बात है। सही कह रही हो तुम, मैं बिना वजह टेंस हो रही हूँ। मैंने सोच लिया है, अब जैसी असद आएगा ना वापस, मैंने तुम दोनों की शादी प्लान करनी है। उसको आने तो दे। लेकिन मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी उससे बात कर लूं। अभी नहीं, आप उनको फोन करेंगे, वो हॉस्पिटल में होगा, जब वो वापस आएगा ना आप तब बात कर लें। कह तो तुम ठीक रही हो, अगर मैंने अभी उससे पूछा ना तो तुम्हारी बातों को वो आएं बाएं शाएं कर देगा। मैं इतनी बुरी हूँ कि वो मेरे मामले में ये करेगा? मजाक कर रही हूँ आंटी, हद है ऑनेस्टली। आपको बावज हक महर शरई असद वल नजीब अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। बेटा मैं आपसे मुखातिब हूँ। महा बिनते जावेद अहमद को बावज हक महर शरई आपके निकाह में दी जाती है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? जी कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, दुआ कर लीजिए।
वालेकुम जावेद, अल्लाह ताला खुश रखे। वालेकुम बेटा। डैड मॉम की कॉल आ रही है, मैं आता हूँ। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अगर खदीजा होश में होती तो बहुत खुश होती। हेलो हेलो असद, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन क्यों काटे जा रहे हो? मॉम वो मैं खाला के पास था। खाला के पास? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? असद, तुमने नजीब से बात की? तुमने मुझे कहा था कि मैं आज वापस आ रहा हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। जी मॉम मैं आ जाऊंगा, आप परेशान मत हो। असद क्या बात है, तुम मुझे अपसेट लग रहे हो, बताओ क्या बात है, बोलो। मॉम कुछ नहीं हुआ है, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, सही है? ओके, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हेलो असद। खदीजा आज मैंने माहा और असद का निकाह कर दिया है। अब तो खुश हूं। अपनी बेटी को अपनी दुआओं में रुखसत नहीं करोगी क्या? देखो कौन आया है, असद। ये देख तुम्हारा असद। अम्मी, 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 बाबा, ये अम्मी को क्या हो रहा है? बाबा, बाबा, अम्मी, 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 बाबा, अम्मी, अम्मी, बाबा क्यों नहीं आगे कोई? अम्मी, अम्मी, बाबा, अम्मी, अम्मी आगे कोई? अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आगे कोई? अम्मी खुदा की अम्मी आगे कोई? अम्मी बाबा, अम्मी, अम्मी आंखें खोले, अम्मी, क्यों चली गई मुझे?
महापी, महापी, महापी चलकर कुछ खा ले। आपने कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखिए चाचू भी कुछ नहीं खा रहे और आप भी ऐसा कर रही हैं तो कैसा चलेगा। प्लीज चलकर कुछ खा ले, प्लीज। तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। जावेद, परेशान नहीं होना। महा के बारे में तो बिल्कुल नहीं होना। महा अब हमारी जिम्मेदारी है, मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द लेने आऊंगा। सच पूछो नजीब, तुम्हारे होने से ना बड़ी हिम्मत बन गई मेरी। खतीजा जाते जाते बहुत बड़ा सबक दे के गई है। टूटे हुए रिश्ते दोबारा जोड़ के गई है। इंशाअल्लाह मेरा वादा है, अब ये रिश्ता जिंदगी भर निभाऊंगा। काश जिंदगी खदीजा को थोड़ी सी मोहलत और दे देती तो अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करती, कितनी खुशी होती ना उसे। मैं जब यहाँ आया था मैंने सोचा नहीं था कि जादू इतनी मुश्किल होगी मुझे। सच तो ये है कि मैं इस रिश्ते के लिए तैयार था ही नहीं, लेकिन कभी कभी कुदरत ऐसे फैसले कर देती है कि इंसान को सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं वादा करता हूं कि इस रिश्ते के जितने भी फराइज हैं वो मैं पूरी जिम्मेदारी से पूरे करूंगा। देखो मां, तुम जिस दुख से गुजर रहे हो मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके इस दुख से बाहर निकलो। जावेद अंकल भी इसी दुख से गुजर रहे हैं, लेकिन अब उनका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा का ख्याल रखना है तुमने, और अपना भी। जा रहे हैं आप? जी। चले बेटा।
शुक्र है तुम आ गई, वरना मैं तो समझ रही थी वहीं रहोगी माँ के पास। अब जिसके लिए रुकी रही वही चला गया तो वापस तो आना ही पड़ा। मैं देख रही हूँ कुछ दिन से तुम बड़ी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या हो गया? अम्मी वैसे माँ तो बड़ी खुशकिस्मत है, असद जैसा लड़का मिला है उसे, बिल्कुल ख्वाबों का शहजादा है वो। क्या हो गया? इतनी बेशर्मी की बातें क्यों कर रही हो? क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं, मैं तो असद और वहाँ की निकाह की बात कर रही थी। पागल हो गई, दिमाग ही खराब हो गया बिल्कुल तुम्हारा तो। माँ का निकाह? हाँ, वहाँ और असद का निकाह तो हो गया है, वो भी खतीजा चची के मरने से कुछ देर पहले। समर, तुम्हारी आग लगाने की आदत ना बिल्कुल नहीं जाती।